हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है सरकारिया कमीशन एंड मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल 356। स्टेट और सेंटर के रिलेशंस के बीच में मतभेद को देखते हुए पार्लियामेंट के द्वारा जून 1983 में एक कमीशन को अपॉइंट किया गया था। इस कमीशन के चेयरमैन थे जस्टिस आर.एस. सरकारिया। इस कमीशन का काम था कि ये सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के तह तक जाएंगे और कुछ मेजर्स रिकमेंड करेंगे जिससे जो रिलेशंस हैं सेंटर और स्टेट के बीच के उन्हें सुधारा जा सके। कमीशन के द्वारा उसकी रिपोर्ट जनवरी 1988 में सबमिट की गई। कमीशन के द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज लाया जाए। कमीशन का यही कहना था कि जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है उसे ही आगे बढ़ाया जाए। कमीशन का ये कहना था कि प्रोविजंस में सुधार लाने की आवश्यकता है जिससे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को ठीक किया जा सकता है। कमीशन के द्वारा सजेस्ट किया गया कि शुरुआत सेंटर से की जानी चाहिए। सेंटर की जो होल्ड है स्टेट के फाइनेंस के ऊपर उसे रिलैक्स किया जाना चाहिए। स्टेट को और ज़्यादा स्वतंत्रता प्रोवाइड की जानी चाहिए जब बात आती है फाइनेंशियल मैटर्स की। ऐसा करने से जो रीजनल पावर्स हैं वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारिया कमीशन। आर्टिकल 356 पे कमीशन का ये कहना था कि इस आर्टिकल को 90% ऑफ द टाइम्स मिसयूज़ किया जाता है पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। इस बात पे कमीशन की ये रिकमेंडेशन थी कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेमेशन दी गई है उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए रीज़न कि जो स्टेट है वो क्यों नहीं रन कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। सेंटर के द्वारा वार्निंग दी जानी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को आर्टिकल 356 को इस्तेमाल करने से पहले। आर्टिकल 356 को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। आर्टिकल 356 में अमेंडमेंट की आवश्यकता है जिससे प्रेसिडेंट को एम्पावर किया जा सके कि वे स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकें पर पार्लियामेंट के अप्रूवल के पश्चात ही। आर्टिकल 258 पर कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा डेलीगेट किए जाने चाहिए कुछ यूनियन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को और यहाँ पर स्टेट से भी सहमति ली जानी चाहिए। ऐसा करने से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा। जब बात आती है कॉन्करेंट लिस्ट की, जो सब्जेक्ट्स हैं कॉन्करेंट लिस्ट के वहाँ पर जो सेंट्रल का कंट्रोल है उसे थोड़ा रिलैक्स करने की आवश्यकता है। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉज को इनैक्ट करने से पहले स्टेट को कंसल्ट करना ज़रूरी है। आर्टिकल 252 पे कमीशन का कहना था कि अगर जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाता है अंडर आर्टिकल 252 दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स की म्यूचुअल कंसेंट से तो ऐसा लॉ 3 साल से ज़्यादा फोर्स में नहीं रहना चाहिए। तब कंडीशन ये थी कि जो लॉ है वो रिपील किया जा सकता था सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा, जबकि लेजिस्लेट करने का अधिकार स्टेट को भी प्रोवाइड किया गया है। जो अवार्ड होगा इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल का वो बाइंडिंग होगा ऑटोमेटिकली और सेंटर के नोटिफिकेशन के पश्चात नहीं। मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल 356। ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि परफेक्टली लेजिटिमेट थी उन्हें भी कितनी बार फायर किया गया था ताकि जो यूनियन गवर्नमेंट की पार्टी है उसे एक और चांस मिल सके कि वो ऑब्टेन कर सके पावर को स्टेट में। 1970s और 1980s को याद रखा जाएगा कि इस दौरान आर्टिकल 356 का काफ़ी ज़्यादा द्वेषपूर्ण इस्तेमाल किया गया था। फ्रॉम द ईयर 1971 टू 1984 इसे 59 टाइम्स इस्तेमाल किया गया था और सबसे ज़्यादा इसे इस्तेमाल किया गया था 1977 से 1979 के बीच। इस समय के दौरान मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट रूल कर रही थी। इसे इस्तेमाल किया गया था पोस्ट इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कांग्रेस रूल स्टेट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट प्रतिशोध लेने के लिए। इसके बाद में इंदिरा गांधी पावर में आई थी 1980 में। 1980 से लेकर 1984 के बीच इसे 17 टाइम्स इस्तेमाल किया गया था। आर्टिकल 356 को मिसयूज़ किया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी मेजॉरिटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ केरला को डिसमिस करने के लिए। इंदिरा गांधी के द्वारा भी इसे इस्तेमाल किया गया स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक वेपन की तरह।
1967 के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, जब जो कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा पावर को लूज़ किया गया सेवरल स्टेट्स में। इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी के दौरान जुडिशल रिव्यू को क्लोज कर दिया गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिए भी। आर्टिकल 356 को दबाव में रखा गया थ्रू 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया 1978 में मोरारजी देसाई के द्वारा। जो ओरिजिनल आर्टिकल 356 था, जिसे बनाया गया था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, उसे रीस्टोर किया गया। मणिपुर में सबसे ज़्यादा आर्टिकल 356 को अप्लाई किया गया। स्टेट का जो इंटरनल पॉलिटिक्स था वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका था। वहाँ पर काफ़ी समय तक वायलेंस कायम रहा। मणिपुर में तो काफ़ी बार आर्टिकल 356 को इस्तेमाल किया ही गया था, पर पॉलिटिकली क्रूशल स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ की भी जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी वो फ्रेगमेंटेड थी, और यहाँ पर भी आर्टिकल 356 को इस्तेमाल किया गया। हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है आर्टिकल 356 के यूसेज की, उसे ग्रेटली रिड्यूस किया गया मिड 1990s से। ये समय ऐसा था कि जो सेंटर में रूलिंग पार्टी थी उससे अलग पार्टीज़ स्टेट में रूल कर रही थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर आर्टिकल 356 के इस्तेमाल को रिड्यूस किया गया। ऐसा दो ही फैक्टर्स की वजह से संभव हो सका। पहला तो यहाँ पर रीजनल पार्टीज़ को एनकरेज किया गया था, और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरवेंशन किया गया।